एक और शिकस्त पाकिस्तान के नाम हो गई। पाकिस्तान की टीम डुनेडन के वेन्यू पर भी वो कामयाबी हासिल ना कर सकी जिसकी उम्मीद की जा रही थी। गो के यहाँ पर किसी हद तक आज सलमान अली आगा ने और शादाब खान ने अच्छी बैटिंग कारकर्दगी का मुजाहरा किया, लेकिन इसके बावजूद ये टोटल इस वेन्यू के एतबार से नाकाफ़ी था। और उसके साथ साथ शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद अली को जिस तरह शुरू के ओवर्स में फिन एलन और टैम सिफर्ट के हाथों मार पड़ी, उसने मैच का नक्शा ही बदल दिया। अगर इस मैच के लिहाज से देखें तो पाकिस्तान की जो हाई रिस्क क्रिकेट है, लगता है ऐसा है कि नॉनसेंस क्रिकेट है, कोई हाई रिस्क क्रिकेट नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट में आप क्लब लेवल से भी नीचे गिरी हुई क्रिकेट नहीं खेल सकते। आज अगर आप हसन नवाज़ को देखें, पहली 2 गेंदें डॉट्स की और उसी अंदाज में आउट हुए जिस तरह पहले T20 में हुए थे। गेंद थोड़ी सी बाहर निकली और उनका एज लिया, उधर ही कैच हो गए। हालांकि ये शॉट हवा में उड़ाने वाला शॉट नहीं था, इसको आप आराम से गैप से भी निकाल सकते थे। देखना ये होता है कि आपकी शॉट सिलेक्शन कैसी है। सिर्फ बैट घुमाना, इसको आप हाई रिस्क क्रिकेट खामखा बना रहे हैं। आप खामखा हर गेंद को हवा में उछालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक पागलपन है। ये कोई क्रिकेट नहीं है, ये कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है, ना ही ये मॉडर्न डे क्रिकेट है। मॉडर्न डे क्रिकेट वो होती है कि आप अपनी तकनीक बेहतर करें और हर गेंद को मेरिट के मुताबिक खेलें, और पावर हिटिंग अगर करनी है तो उस अंदाज में करें कि रिस्क कम हो। यहाँ पर 99% रिस्क होता है, आउट होने का चांस होता है, 1% चांस होता है शॉट लगने का। हालांकि ऐसा होता है कि जो रिस्क होता है वो 10 से 15% होता है, और बाकी आपको यकीन होता है कि आप अच्छा शॉट खेल रहे हैं। फिन एलन और टैम सिफर्ट ने जिस तरह आपको मारा, कहीं से लग रहा था कि वो गेंद के मेरिट से हटकर शॉट खेल रहे हैं। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की। ये होती है मॉडर्न डे क्रिकेट। लेकिन ये नहीं होता कि आप हर गेंद को हवा में उछालने की कोशिश करें। हर गेंद पर समझ नहीं है, गेंद की लाइन और लेंथ का पता नहीं है, कदमों का इस्तेमाल करके बस बैट घुमाना है, तो इस तरह क्रिकेट नहीं होती है। मैंने पहले कहा था कि पाकिस्तान को चाहिए कि अपने प्लेयर्स को अगर ग्रूम करना है तो उन्हें पहले PSL में खेलने दे, फिर पाकिस्तान A के साथ टूर्स कराए। अगर उनमें उनकी कारकर्दगी अच्छी रहती है, तकनीक अच्छी रहती है, तब जाकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में उन्हें मौका दे। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान के ये सेलेक्टर्स जो हाई रिस्क क्रिकेट खेलने का कह रहे हैं, खुद पाकिस्तान क्रिकेट के लिए हाई रिस्क बन चुके हैं। अगर आज के मैच की बात करें तो हसन नवाज़ मुसलसल दूसरे मैच में 0 पर आउट हुए। इस बार तरक्की ये हुई कि पिछली बार दूसरी गेंद पर आउट हुए थे, इस बार तीसरी पर आउट हुए 0 पर ही। उसके अलावा मोहम्मद हारिस ने एक शॉट अच्छा ज़रूर खेला, लेकिन वो भी कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे सके। 2 चौके ज़रूर लगाए, लेकिन 10 बॉल्स पे 11 रन, 110 का स्ट्राइक रेट था। 15 ओवर्स। हम देखें, बहुत तनकीद करना बहुत आसान होता है। यही कहता था कि ओपनिंग में 50 करना बहुत आसान है। अब 110 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, जब आपका जो मैच है वो 20 के बजाय 15 ओवर्स का है, तो 130 के स्ट्राइक रेट से रन करने वालों के ऊपर तनकीद होती है। तो बहरहाल उसके अलावा इरफान खान ने भी आज मायूस किया, अच्छी शॉट सिलेक्शन नहीं थी। खुशदिल शाह थोड़े से अनलकी रहे, वो SOD को हिट करने के लिए दोबारा आए थे, लेकिन वो गेंद अभी दूसरी गेंद थी जिस पर वो आउट हो गए। तो उसके अलावा शादाब खान ने 2 चौके 2 छक्के लगाए। सलमान अली आगा ने अपने T20 इंटरनेशनल करियर की बेस्ट इनिंग्स के लिए 28 बॉल्स पर 40 रन किए। आज उनकी जो बैटिंग थी, किसी हद तक लग रहा था कि वो T20 फॉर्मेट खेल रहे हैं। ये पहली उनकी इनिंग्स है जो कि T20 फॉर्मेट के आइन मुताबिक है। ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान की बैटिंग कारकर्दगी इतनी बुरी नहीं रही है। 9 रन फी ओवर के रन रेट से खेले, लेकिन इस वेन्यू जहाँ पर पिच जो है बिल्कुल आसान थी, अगर आप लाइन में आकर खेलते हैं, मासवाए एक्सप्रेस पेस के, यहाँ पर शॉट लगाना आसान था। और ग्राउंड्स बहुत छोटे हैं, जैसा कि आप देख रहे थे कि गेंद बैट पर सही नहीं भी लगती थी तब भी वो बाउंड्री लाइन के बाहर गिरती थी। पाकिस्तान की टीम की बैटिंग का जो सबसे बड़ा मसला है वो यही है कि आप पावर प्ले में हो सकता है 50 रन भी कर लें, और लेकिन आपकी 4-5 विकेटें गिर जाएंगी। हमारे ये जो खिलाड़ी जो जिन्हें आप हाई रिस्क प्लेयर कह रहे हैं, इनके अंदर मुझे नहीं लगता कि इतनी एबिलिटी है कि वो तसलसल के साथ रन कर सकें। 10-12 इनिंग्स के बाद अगर एक आध 50 इनके जानिब से आ भी गई तो एक बड़ी चीज़ होगी, वरना इनके अंदर मुझे नहीं लगता कि अभी इतना पोटेंशियल है कि अभी इनको इंटरनेशनल क्रिकेट पर ज़्यादा मौके दिए जाएँ।
इनको आप पाकिस्तान ए में खिलाएं, PSL में खिलाएं, वहाँ पर परफॉर्मेंस लें, तकनीक बेहतर करें, फिर जाकर आप इंटरनेशनल लेवल पर इनको ले आएँ। लेकिन यहाँ पर एक अनोखी मिसालें हैं कि बस बैट घुमाना है, हाई रिस्क क्रिकेट कहना है, बस आप आ गए। ये कोई तरीका नहीं होता। ये गली मोहल्ले की टीम नहीं है कि जिसको दिल करे उठा के पाकिस्तान टीम में खिला दें। तो मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हो रही है। और उसके अलावा आज शाहीन शाह अफरीदी की जो बॉलिंग परफॉर्मेंस है उसके ऊपर भी सवाल या निशान है। पहला ओवर अच्छा कराया, मेडन कराया, लेकिन उसके बाद अगली जो 8 बॉल्स थी उसमें से 5 छक्के लगे। यानी कि पहला ओवर मेडन और उसके बाद अगली 8 गेंदों पर 5 छक्के लगे, 4 शाहीन शाह अफरीदी को और अगले ओवर में मोहम्मद अली की दोनों बॉल्स पे छक्के लगे। तो जिसकी वजह से मैच जो कि पहले ही शॉर्ट फॉर्मेट का था, 15 ओवर्स का था, बारिश की वजह से 5-5 ओवर्स कम किए गए थे, तो यहाँ पर ही मैच एक तरह से ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा था। टेम सिफर्ट ने और फेन एलन ने जिस तरह बैटिंग की, उसके बाद तो जो आने वाले बैट्समैन हैं वो इसलिए आराम से खेले कि अच्छा मौसम है, सुहाना मौसम है, थोड़ा मज़ा ले लें, वरना मैच तो फेन एलन और टेम सिफर्ट ही ख़त्म करके चले गए थे। और उसके अलावा अगर फेन एलन की बात करें तो 16 बॉल्स पे 38 रन किए, 5 छक्के लगाए, सिर्फ 1 चौका लगाया, छक्के 5, क्योंकि ग्राउंड छोटा था। उसके अलावा टेम सिफर्ट ने 22 बॉल्स के लिए 45 रन किए, 3 चौके 5 छक्के लगाए, दोनों ने 200 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट से रन किए। आने वाले बैट्समैन बगैर किसी टेंशन के खेले, गो के विकेटें जल्दी गिरी, किसी हद तक थोड़ा लग रहा था कि मैच फंस रहा है, लेकिन डरल मिचेल ने वहाँ खड़े होकर मैच को फिनिश करना चाहा, बजाय इसके कि अब बढ़ते बढ़ में 1-2 और विकेटें गिर जाएँ, तो वरना ये मैच पहले ही टेम सिफर्ट और फेन एलन जो हैं वो न्यूजीलैंड के नाम करके जा चुके थे। इस मैच के बाद अहम चीज़ ये भी है कि जहानदाद खान की जो बॉलिंग परफॉर्मेंस है, बैटिंग में तो परफॉर्म कर नहीं रहे, तो हकीकत उन्हें एक ऑलराउंडर कहा जाता है, लेकिन उनकी बॉलिंग में बहुत बड़ा झोल है। वो रन्स रोक ही नहीं पाते हैं, हर मैच में उन्हें रन्स पड़ते हैं। और शाहीन अफरीदी पहले ओवर के बाद जो है उनकी पता नहीं लाइन और लेंथ को क्या हो जाता है, उन्हें तो ऐसे सवाब का काम समझकर मार पड़ती है। तो पाकिस्तान की बॉलिंग के अंदर मसला है। अब शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से भी कह सकते हैं, आज मोहम्मद अली भी पिटे, गो के पहले मैच में मोहम्मद अली की बॉलिंग परफॉर्मेंस किसी हद तक बेहतर थी, लेकिन इस मैच में उन्हें भी मार पड़ी। और पाकिस्तान की यहाँ बैटिंग की अगर बात करें तो ओवरऑल पाकिस्तान ने फिर भी अच्छा टोटल कर लिया था, 135 15 ओवर्स में एक अच्छा टोटल है। लेकिन पाकिस्तान के बॉलर्स ने जिस तरह मार खाई, आज तो दाद देना पड़ेगी खुशदर शाह को, जो बहुत अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस देते हुए दिखाई दिए। और हारिस रऊफ ने भी 2 विकेटें हासिल की, हारिस रऊफ ने भी अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। लेकिन जो बाकी बॉलर्स हैं उन्हें मुझे लगता है कि बहुत ही काम करना पड़ेगा। पाकिस्तान के बॉलिंग कोच अजहर महमूद ना जाने टीम के साथ क्या कर रहे हैं। हमारे बॉलर्स की ना ही लाइन और लेंथ है, ना ही यार्कर सही करा सकते हैं, ना ही सही स्विंग करा सकते हैं, ना ही रिवर्स स्विंग करा सकते हैं, तो ये फिर किस काम के हैं। ना ही उनके पास एक्सप्रेस स्पीड है जैसा कि हारिस रऊफ के पास है। शाहीन अफरीदी के पास जैसे ही गेंद थोड़ा पुराना होता है तो इनको आराम से चौके छक्के लगना शुरू हो जाते हैं। जहानदाद खान का मसला मैंने आपको पहले बता दिया। और शादाब खान आज 1 ओवर कराने आए, माशाल्लाह क्या लाइन और लेंथ थी, गेंद सही बाउंड्री पर, ये तो उनकी मेहरबानी थी, उन्होंने छक्के चौके नहीं लगाए, सिंगल लिए, क्योंकि वो मैच को आराम से फिनिश करना चाह रहे थे। वरना आखिरी गेंद के अलावा सारी गेंदें मिड विकेट पे फेंक रहे थे। आराम से इस छोटे ग्राउंड पे कोई भी इनको उछाल कर बाहर फेंक सकता था। तो मुझे लगता है कि शादाब खान की बॉलिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि पहले से भी ख़राब दिखाई दे रही है। जब टीम से बाहर गए थे तब भी यही मसला था, लाइन और लेंथ सही नहीं थी, गेंद को पिच सही नहीं कर रहे थे, आज भी वही मसला है। लेकिन अब वो पाकिस्तान के वाइस कैप्टन बन चुके हैं। अब ना जाने किस वजह से, किस क्वालिटी की वजह से उन्हें ये ओहदा दिया गया है। मुझे लगता है कि शादाब खान अगर एज ए बैट्समैन भी खेलना चाह रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल है कि वो T20 फॉर्मेट में अपनी जगह बरकरार रख सकें। बहरहाल अब दूसरा मैच पाकिस्तान टीम हार चुकी है, 0-2 से पाकिस्तान खसारे में है। क्लीन स्वीप से बचने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। तो उसके अलावा अब सिर्फ ये देखना है कि पाकिस्तान के जो हाई रिस्कर खिलाड़ी हैं, जो बैटर्स हैं, आगे चलकर कितना ग्रूम करते हैं। मुझे बहरहाल लगता नहीं है उनकी तकनीक से, क्योंकि ये इस तरह की शॉट सिलेक्शन क्लब लेवल के प्लेयर भी नहीं करते। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि शायद इनको मौका देकर फ़िलहाल जल्दी की गई है, इन्हें पहले ग्रूम किया जाता फिर जाकर मौका दिया जाता।
बहरहाल बैड सिलेक्शन बैड रिजल्ट, एक बार फिर पाकिस्तान को शिकस्त हो चुकी है।